Assalamu alaikum everyone, good morning from Pakistan. I hope you all are doing great. So finally मुझे टाइम मिल गया वेडिंग ब्लॉग पाकिस्तान से जो था उसको एडिट करने का, बट मेरे पास बहुत ही कम क्लिप्स थी तो मैंने सारी वेडिंग जो है वो एक ही ब्लॉग में डाल दी है और सारी उसी में होगी। और शुरुआत खाने से करेंगे क्योंकि यही हमने यहाँ पे किया है, खाना खाया, खूब खाया और बहुत खाया है जी। बस एक मुझे ज्वेलरी का है यार, तो मैंने अपने ब्लॉग में सब बनानी थी चीज़ें शादी की, वो उस दिन सूट वूट करते हुए कि यहाँ मैं अपनी सिस्टर को भी यही कह रही हूँ कि मुझे क्लिप्स बनानी थी, वेडिंग प्रिपरेशन की भी सारी मुझे वो तैयारियाँ दिखानी थी, लेकिन बिल्कुल टाइम तो मिला, शायद मिला होगा, लेकिन मे बी आई वॉज इन्जॉइंग द मोमेंट्स क्योंकि इतनी देर बाद मिले थे सब फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड से, कज़न से, तो मैं उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करी थी। मोबाइल देखने का बिल्कुल पता ही नहीं चलता था। जब सारे मोमेंट्स गुजर जाते थे मैं कहती थी ओहो मैंने तो रिकॉर्ड ही नहीं किया कुछ भी। ये ब्राइडल शावर छोटा सा हमने बिल्कुल अपनी ऊपर वाले पोर्शन पर किया था, बिल्कुल हल्का सा ऑर्गेनाइज़ किया था, बल्कि मैंने नहीं किया था, अनुषा की फ्रेंड्स ने उसके लिए ऑर्गेनाइज़ किया था क्योंकि हम लोग जब ऑस्ट्रेलिया से आए थे तो हमारे पास लिटरली 2 डेज़ थे और उसमें मुझे अवैस की और अरसलान की शॉपिंग करनी थी। सो आई वॉज बिजी इन दैट वाइल हर फ्रेंड्स ऑर्गेनाइज दिस लिटिल सरप्राइज़ फॉर हर। यार कोई ताली बजा लो। सो थैंक्स टू हर फ्रेंड्स। और अनुषा की ज़िद थी कि अवैस आएगा, मुझे उसको अपने साथ बिठाकर फिर मुझे केक कट करना है, तो हम बाज़ार से भागे भागे आए थे, शॉपिंग कर रहे थे और फिर हमने जल्दी से केक कट करवाया था। और बस फिर रात हुई थी, रात को हम लोग एमिरेट्स मामा पापा हमें लेकर गए थे और वहाँ पर हमने खाना खाया। इट वाज आवर फर्स्ट टाइम ट्राइंग दिस और हर खाना हर चीज़ बहुत मज़े की थी और इतने टाइम बाद आपको वाकई पाकिस्तानी टेस्ट मिले तो मज़ा ही आ जाता है। तो मैंने तो दिल भर के और पेट भर के और यहाँ वापसी पर हमने सब्ज़ चाय पी और अरसान ने मुझे गजरे लेकर दिए थे और हम बस इंजॉय कर रहे थे। तो मायूं का दिन आ गया था और मायूं की डिकोर हमने घर पर ही करवाई थी, ऊपर वाले पोर्शन में टीवी लाउंज में हमने करवाई थी और बड़ी प्यारी छोटी सी सिंपल सी डिकोर हुई थी। और क्योंकि मायूं का फंक्शन थोड़ा सा फैमिली, हम लोग क्लोज़ फ्रेंड्स और फैमिलीज़ बस करती हैं कि बस आंटियाँ और फ्रेंड्स और दोस्तें वगैरह होंगी तो उनके साथ हम इंजॉय करते हैं ताकि डांस वगैरह भी हो तो हम कोई इशू नहीं हो, क्योंकि बाहर जो फंक्शंस वगैरह होते हैं ऑब्वियसली यू कैन नॉट डांस और यू। अब पीछे इतने मज़े के सॉन्ग्स चल रहे हैं बट बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इशू मुझे डर है, इसलिए आई एम नॉट इंक्लूडिंग टू मच म्यूज़िक इन द वीडियो। और मायूं पर मैं घर पर ही, हम सभी घर पर हल्का फुल्का छोटा सा तैयार हुए थे, ज़्यादा हमने कुछ नहीं फैंसी किया था क्योंकि घर पर हम बस इंजॉय करना चाहते थे उस दिन। और यहाँ पर मेरा छोटा भी खूब इंजॉय कर रहा था क्योंकि यहाँ से वो ऑस्ट्रेलिया से गर्मी में गया था, वहाँ पे जनवरी में सर्दी थी, तो इंजॉय भी कर रहा था और इतने सारे लोगों को एक साथ देखकर, क्योंकि इतने सारे लोगों को उसने पहले कभी देखा नहीं है, उसका फ़र्स्ट टाइम था, तो वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था और उसने बहुत सारे बच्चों को मारा भी। आई डोंट नो उसने ये कहाँ से सीखा बट वो बड़ा ही लड़ाका बना हुआ था, हर किसी को मार रहा था। और फिर डांस वगैरह करके, इंजॉय वगैरह करके, खाना शाना खाकर रस्में वगैरह स्टार्ट हुई थी और फिर यहाँ पर हम थोड़ी रस्में कर रहे थे। और अच्छा, माई सिस्टर इज़ लाइक अ मिस परफेक्शनिस्ट व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनाइजिंग स्टफ और यू नो वेडिंग डिकॉर्स एंड स्टफ लाइक दैट। सो मेरी शादी पर उसने A to Z सब ऑर्गेनाइज़ किया था, तो मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी। तो मुझे इस दफ़ा ये था कि मुझे भी अच्छे से सब कुछ करना है, लेकिन मसला ये है कि मुझे इन सब चीज़ों का ज़्यादा आइडिया नहीं है।
बस उसे कह रही थी कि मुझे ना हर फंक्शन से पहले एक लिस्ट बना दो कि सुबह तुमने ये काम करने हैं, ये चीज़ इस टाइम पर पड़ी होनी चाहिए, इस टाइम पर ये वाली चीज़ की ज़रूरत है, ताकि मुझे पता हो इन एडवांस कि क्या क्या करना है। बिकॉज़ ऑब्वियसली आई हैव अ बेबी ऑफ 1 year old, तो उसके साथ मुझे उसमें इतना माइंड मेरा स्ट्रक था, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे देखनी पड़ती थी। और मेहंदी का दिन स्टार्ट हो गया था और हम सैलून गए थे, और उन दिनों बैक टू बैक 2 शादियां थी, और यकीन करें कि बार बार तैयार होकर बार बार सैलून जाकर बस हो गई थी। और मैं कह रही थी कि बस ये फंक्शंस ख़त्म हो, मैं तो हफ़्ता तैयार नहीं होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उसके बाद इतनी दावतें और सब था कि बार बार तैयार होना, बार बार। और उस छोटे से बेबी के साथ मुझे देखना पड़ता था कि अगर मुझे सैलून जाना है मैं उसको किसके पास छोड़ूँ, और वो किसी के पास रहता नहीं था, बहुत चिड़चिड़ा हो जाता था। सो या देयर वर सो मैनी थिंग्स आई हैड टू टेक केयर ऑफ़, बट थैंक गॉड इवेंट्स अच्छे से हो गए। बट हाँ, थोड़ा सा गिल्ट है कि मे बी मैं उतना अच्छे से नहीं ऑर्गेनाइज़ कर सकी जितना अच्छे से मेरी सिस्टर ने मेरी वेडिंग पे किया था। बट आई ट्राइड माई बेस्ट, बट या थोड़ा सा वो गिल्ट मुझे है। और ये मेहंदी का छोटा सा डेकोर था, हमने बहुत सारे लोगों को नहीं बुलाया था, बस क्लोज़ फैमिली फ्रेंड्स। और ऐसे ही बारात का दिन आ गया, और बारात में दिस वाज माय आउटफिट एंड आई वाज इन लव विद इट। मतलब इतनी कमाल की पिक्चर्स आई इसमें, और ओवरऑल आउटफिट वाज रियली गुड। क्रेडिट ऑब्वियसली गोज़ टू माय सिस्टर बिकॉज शी वेंट टू लाहौर एंड शी बॉट इट फॉर मी। उसने मुझे ऑनलाइन दिखाया था एंड आई रियली लाइक्ड इट, तो फिर मैंने उसे कहा था कि ले लो। सो बेसिकली मेरी शॉपिंग ऑस्ट्रेलिया बैठे ही हो गई थी। अरसान और अवैस की मैंने पाकिस्तान जाकर की थी, और फिर हम थोड़ा सा फ़ोटोशूट करवा रहे थे और ज़रा शशके मार रहे थे। और यहाँ पर बारात आ गई थी और हम बारात का वेलकम करने के लिए खड़े थे, और मुझे अवैस ने शादी के दिनों में बहुत तंग किया। उस बेचारे का भी कसूर नहीं है, क्योंकि उसके लिए ये सारी चीज़ें न्यू थी। उसकी सोने की रूटीन भी सारी ख़राब हो रही थी, खाने पीने की रूटीन भी ख़राब हो रही थी। वो बेचारा, उसको समझ नहीं आती थी कब उठा के इधर लेके जा रहे हैं, उधर लेके जा रहे हैं। कभी मैं यहाँ अपने इन लॉज़ की तरफ आ रही हूँ, कभी मामा की तरफ आ रही हूँ, तो बस बड़ा ही स्कैटर्ड सी सिचुएशन थी। और उसको उठा के इतने फैंसी कपड़े और इतने हैवी मेकअप के साथ उसको उठा के मेरे तो कपड़ों की जितने भी उसका काम था, जितने भी पर्ल्स थे, सारों की ऐसी की तैसी हो जाती थी। बट थैंक गॉड सब अच्छे से मैनेज हो गया। एंड अनुषा एंड अरसलान दे रियली हेल्प मी आउट विद द किड, तो उस चीज़ की मुझे बड़ी तसल्ली है। यहाँ पर निकाह के बाद ये अपना फ़ोटोशूट करवा रहे थे, और दुल्हन बेचारी ने तो खाला की ड्यूटी शादी वाले दिन भी की कि मैं जब सैलून में रेडी हो रही थी, उसने अपने इतने फैंसी हैवी कपड़ों के साथ खाला की ड्यूटी दी। ये देखें। सो इफ़ यू आर वाचिंग दिस अनुषा, यू आर द बेस्टेस्ट खाला एवर इंडीड। और इसी तरह रिसेप्शन का दिन आ गया, और मुझे ये सब देखकर अब रियलाइज़ हो रहा है कि अपने देवर की शादी पे मैंने कोई भी क्लिप रिकॉर्ड नहीं की, विच इज़ सो सैड। बट ऑनेस्टली आई वाज सो ऑक्यूपाइड विद सो मैनी थिंग्स कि मेरे बिल्कुल माइंड में नहीं रहा। और वलीमे पर हम लोग थोड़े से रिलैक्स थे, क्योंकि हमारी तरफ से कोई काम नहीं था ऐसा। और ये ब्यूटीफुल डेकोर उन्होंने वलीमे के दिन करवाई थी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैंने अपना रिसेप्शन का आउटफिट, जो मैंने अपनी शादी पे अपनी रिसेप्शन पे आउटफिट पहना था, तो वो मैंने रिपीट किया। बिकॉज़ शादी के कपड़े ऑब्वियसली बाद में पहने नहीं जाते कभी भी, तो मेरा लहंगा भी वैसे ही पड़ा हुआ है, मेरा वलीमे का ड्रेस भी वैसे ही पड़ा था। तो मैंने कहा कि मेहंदी का और बारात का मैं लूँगी, बट रिसेप्शन का जो है मैं अपना ख़ुद का और जो मेरा था सूट वो मैं रिपीट करूँगी। तो मैंने वो रिपीट किया था। तो एक वो फ़ील भी आता है अपनी शादी वाला भी, और दूसरा ये था कि इतने महंगे ये आउटफिट्स होते हैं और फिर ये वैसे ही पड़े रहते हैं। मैंने कहा एटलीस्ट 1 टाइम तो रिपीट करूँ ना, तो ये मैंने किया। और ये इनकी एंट्रेंस थी, और माशाल्लाह एवरीथिंग वेंट वेरी स्मूथली एंड वेरी ब्यूटीफुली, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ बाबा अपने बेटे को पोएम सुनाकर उसको बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मेरा एक अदद भाई, बड़ा भाई, एक मेरा छोटा सा प्यारा सा भाई भी है। और बस ये था छोटा सा व्लॉग। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट, एंड दिस इज़ ऑल। इतनी सी फुटेज मैं इकट्ठी कर पाई थी, और उसका एक छोटा सा व्लॉग। फिर हमने खाना खाया, और बस सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।